नमस्कार, मेरा नाम हर्ष भारद्वाज है। अपने आप को कट्टर हिंदुस्तानी बोलता हूँ। राम के आदर्शों पे चलता हूँ, कुरान पे विश्वास रखता हूँ, गुरुद्वारे में जाके सर टेकता हूँ और जीसस के सामने हाथ जोड़ता हूँ। कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन जब इस दृश्य को देखता हूँ ना, तो बड़ा मुझे शर्म आता है कि अपनी आस्था के जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो किस तरीके से इसका अपमान कर रहे हैं। किसी ने बड़ा खूब कहा कि ये मिट्टी है, इससे सुगंध आती है, लेकिन अब सुगंध नहीं, ये दर्द अपने आप के अंदर अपना दर्द बता रही हैं। मानता हूं कि लोग आस्था में इस समय लदबद हैं, लेकिन आस्था के साथ साथ ये सम्मान है। ये किस तरीके का सम्मान है मूर्तियों के साथ? आपको एक चीज दिखाते हैं। सरकार ने बड़ी अच्छी चीज वहां लिखी है कि पढ़ी लिखी जनता है, समझदारी से काम करे, अपना पूजन सामग्री और ये यहाँ पर इस स्थल पे ना रखे। लेकिन फिर भी इसका दृश्य देखिए आप। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा पूरा दृश्य दिखाइए। ये तो सिर्फ इतना सा दृश्य है, बहुत छोटा सा दृश्य है। आप कैमरामैन से और एक बार अनुरोध करूंगा, मैं इधर आइए, इधर से आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ मूर्तियां 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 दिखाई दे रही है मेरे को। हम मानते हैं कि भाई साहब हमारे हिंदू धर्म में इन सब मूर्तियों का 1 साल बाद विसर्जन लिखा गया है, लेकिन महोदय इस तरीके का विसर्जन नहीं लिखा गया है। ठीक है, जहां पर लोग के पैर पड़े, लोग उस पर थूकें और लोग उसके साथ बहुत गलत चीजें करें। जहां गाय उनके साथ खड़ी हो, है ना बॉस, जहां गाय उस पर पैर रख रही हो, लोग उस पर पैर रख के जा रहे हो। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कितना बुरा हाल है। आइए, मैं जहां जहां पैर रख रहा हूँ बस वहां भगवान है। मैं जहां जहां पैर रख रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, सिर्फ भगवान है। ये आपकी आस्था है। हम हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं ना, हम हिंदू राष्ट्र तो बनाएंगे, लेकिन इस दृश्य के साथ बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की आस्था है। हम अपनी आस्था को दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ लोग अपनी मूर्तियों को रख के जा रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं ना। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, चौतरफा भगवा लहराना। रे भाई, ऐसे भगवा लहरेगा, ऐसे भगवा लहर जाएगा। हम अपने भगवानों को तो सम्मान दे नहीं पा रहे हैं। लगता है हम भूल जाते हैं कि इन्हीं ने हमें जन्म दिया और इन्हीं को हम ऐसे छोड़ जाते हैं। भूलो मत कि आप भी मिट्टी का शरीर हो, एक दिन आप भी मिट्टी में ही मिल जाओगे। आपको दृश्य दिखाते हैं, इधर देखिए, रोड के जस्ट पल्ली साइड आप देखिए, जहां जहां आपकी नजर जा रही है वहां वहां सिर्फ आपको सिर्फ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, सिर्फ मूर्तियां। और इधर देखिए बॉस, इधर देखिए, इतनी बुरी हालत है यहाँ पर कि आप खुद जब जहां पर आएंगे ना तो आपको लगेगा कि बॉस बहुत बुरा हो रहा है। लोग मान नहीं रहे। लोग को समझाओ तो लोग कहते हैं अरे भाई यहीं रख के चले जाते हैं ना। लोगों की क्या गलती है? लोगों की इसलिए गलती नहीं क्योंकि लोगों को लगता है अगर गंगा में डालेंगे तो गंगा प्रदूषित हो जाएगी, यहाँ रखेंगे तो सही रहेगा, सरकार अपने आप उठा लेगी। हम व्यवस्थाओं के चक्कर में रुक जाते हैं और उसी व्यवस्था के चक्कर में हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता है, और ये सच्चाई है। हम पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर हो जाते हैं, हम पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं कि आगे का काम कोई और करेगा। लेकिन भाई साहब यहाँ की बुरी हालत को देखते हुए ना ही सरकार कुछ कर पा रही है, ना ही लोग समझ रहे हैं। सरकारों ने जगह जगह गंगा घाटों पे लगाए हैं, लोहे के जाल लगाए हैं, बनाए हैं, गैप्स वगैरह सब किया गया है जहाँ पर मूर्तियों को रखा जाए। लेकिन सरकार को ये भी पता है कि यहाँ से लोग निकलते हैं, यहीं पर गंगा जी का बगल में घाट है, जस्ट बगल में गंगा जी का घाट है, यहाँ पर लोग मूर्तियों को रख के जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई नहीं सुनता है। मैं सिर्फ समाज की ही गलती नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे सरकार की भी गलती कहूंगा कि सरकार लिख के चली जाती है। भाई साहब, अगर इतनी पढ़ी लिखी जनता होती तो आज के टाइम पे फोन की बिक्री इतनी नहीं होती जितनी किताबों की होती। इतनी पढ़ी लिखी हमारी जनता नहीं है। तो कृपा करके यहाँ पर प्रशासन से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि हमारी आस्था है, ये हमारा ही धर्म है, इस धर्म के लिए कुछ किया जाए, इस स्थान के लिए कुछ किया जाए। इतनी बुरी हालत है, यहाँ पर लोग उस पर पैर रख के चल रहे हैं, यहाँ पर लोग उस पे थूक रहे हैं। मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि इतनी बुरी हालत हो चुकी है। स्मार्ट सिटी है जहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं भाई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इधर से साइड आप उधर जाएंगे शुक्लागंज लग जाता है, उन्नाव का एरिया लग जाता है। ठीक इस साइड जाएंगे तो आपका कानपुर का एरिया है। ये हम मिड एरिया पे खड़े हैं, एकदम मिड एरिया पे, जहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट जुड़ रहे हैं, 2 शहर जुड़ रहे हैं। हम बीच में खड़े होकर ये आपको स्थान दिखा रहे हैं। मेरा समाज से निवेदन है, मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पे थोड़ा गंभीरता से सोचें, कुछ किया जाए इस पे।
धन्यवाद धनुष शिखर का। आपसे यही निवेदन है कि अपनी आस्था का सम्मान करें। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप जैन हो, चाहे बुद्ध हो, कुछ भी हो आप भाई, सबकी आस्थाएं होती हैं। अपनी आस्था का सम्मान करें। अगर आप इनको एक साल बड़े अच्छे से रखते हैं तो भाई इनका विसर्जन भी थोड़ा अच्छे से करें। जय हिंद, जय भारत।